हे एवरीवन। तो आज की वीडियो में मैं अपना टाइम टेबल बताने वाला हूँ फर्स्ट ड्रॉप का, जो मैं घर पे पढ़ता था। ठीक है। और क्योंकि उस साल मैंने कम्प्लीटली ब्लाइंडली और बिल्कुल 110% सिर्फ बैच को फॉलो किया था, है ना। और जैसे तुम लोगों को सेल्फ स्टडी का टाइम नहीं बच रहा है, मेरे पास भी नहीं बचता था। लेकिन एक बात ध्यान से सुन लो, सिलेक्शन सेल्फ स्टडी से ही होता है। ये मतलब नहीं कह रहा कि बैच छोड़ दो, बैच को ज़रूरी है, लेकिन सेल्फ स्टडी को बहुत ज़्यादा टाइम देना पड़ता है। इस साल मैंने सिर्फ सेल्फ स्टडी अच्छे से की थी। ठीक है। तो ये सब बात हटाते हैं, अब मैं बताता हूँ शेड्यूल मेरा क्या रहता था। तो घर पे रहता था जैसे मैं, तो मेरा शेड्यूल ये रहता था कि मैं सुबह मतलब इस साल तो नहीं उठ पाया, बहुत मुश्किल था, अभी भी नहीं उठ पाया, अभी मैं 9 बजे उठ रहा हूँ। लेकिन क्योंकि अब इसलिए बता रहा हूँ कि सब कोई कुछ भी कर सकता है, इसलिए बता रहा हूँ, कोई किसी को झूठ ना लगे। तो उस साल मैं क्या करता था, मेरे अंदर काफ़ी जोश था, मेरे को मतलब निकालना ही था। और टाइम की कमी जैसी तुम लोगों को पड़ रही वैसी मेरे को पड़ती थी। तो मैं सुबह 5 बजे उठने का अलार्म लगाता था, और फाइनली 6 बजे, 6 है ना, जैसे ही 6 बजे और मैं पढ़ने बैठ गया। ठीक है। 6 से 7, है ना, 6 से 7 में ऐसे कुछ करता था कि मेरे को स्क्रीनिंग ना, मतलब स्क्रीन पर कुछ देखना ना पड़े बेसिकली। और हाँ, एक चीज़ मैं फॉलो करता था जब मैं घर पे रहता था, जैसे लाइब्रेरी इस साल गया तो ये चीज़ नहीं फॉलो कर पाया। मैं मेडिटेशन करता था 5 मिनट, 5 से 10 मिनट, आंख बंद की, लंबी लंबी सांस ली, है ना, और ओम का उच्चारण किया। कोई कुछ भी कर सकते, देखो लंबी सांस वाला कर सकते हो तुम, है ना। तो इससे इतना ज़्यादा बेनिफिट होता था, क्योंकि सुबह जैसे हम उठते हैं ना, तो कहाँ एनर्जी रहती है उतनी। इससे आपका माइंड एक्टिव हो जाता था, और थोड़ी मोड़ी में 10-15 मिनट एक्सरसाइज कर लेता था। तो ये तो ही नॉर्मल बात, क्योंकि मैं पूरा शेड्यूल बता रहा हूँ अपने, क्योंकि उस साल मैंने यकीन बैच अच्छे से फॉलो किया था। ठीक है। और मैं जीरो से, तुम्हें पता ही 80 मार्क्स थे मेरे, और 483 पहुँचा था उस साल। तो जैसे ही 6 बजे बैठा अपनी डेस्क पर, तो 6 से 7 कुछ नोट्स पढ़ता था मैं। जनरली मैं हमेशा बताता हूँ, मैं नोट्स से ज़्यादा पढ़ता था। तो केमिस्ट्री के, जैसे मैंने केमिस्ट्री, अब ये डिपेंड करता है उस दिन, इतना ध्यान तो नहीं मैं किस चीज़ के पढ़ता था, लेकिन ये चेंज होते रहते थे। जैसे मैंने टेस्ट का बताया है, तो कभी टेस्ट के लिए पढ़ लेता था इस 1 घंटे में, क्या, ताकि मेरे को सुबह से स्क्रीन के सामने देखता था ना। जैसे मैं 1-2 दिन ऐसा ट्राई किया, 1-2 दिन क्या, 1 हफ्ते, कि तुरंत ही, जैसे आप भी समझते होगे कि तुरंत ही आप सुबह उठ के मोबाइल चलाने लगते हो, तो पूरा दिन लेजी लेजी रहता है। तो 6 से 7 या 6 से 8 ऐसा कुछ कर लिया कि 6 से 7 एक सब्जेक्ट, 7 से 8 एक सब्जेक्ट। और इसमें जनरली याद करने वाली चीज़ें जो बहुत होती ना, कि एग्जाम्पल हो गए, है ना। अभी तुम मॉर्फोलॉजी, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम, ये चैप्टर पढ़ोगे, तो ये तुम्हारे हो गए एग्जाम्पल। इनके टफ होते हैं, जो लर्न करने पड़ते हैं, रटने होते हैं, सीधी बात बोलूँ। फार्मूला हो गए फिजिकल केमिस्ट्री के, आपके फिजिक्स के, ये मैं जनरली उसमें पढ़ता था 7 से 8, 6 से 7। और मैं, देखो मैं अपनी बताऊं तो मैं छत पे चला जाता था, क्योंकि छत पे सनलाइट मिल जाती थी, और अच्छा पढ़ने में मन भी लग जाता था। ठीक है। तो 6 से 8 में छत पे रहता था ज़्यादातर। फिर 8 बजे जैसे ही पहुंचा नीचे, तो 8 बजे से मैं लेक्चर देखना प्रारंभ करता था। तो जैसे ही 8 बजे मैंने लेक्चर देखा, तो सबसे पहला लेक्चर में फिजिक्स का देखने लगा था। पहले मैं बायोलॉजी देखा करता था, लेकिन देखो ये मेरा है, तुम ऐसा नहीं, तुम अगर बायोलॉजी देख रहे हो, तुम फिजिक्स, जो तुम्हें सूटेबल हो। मुझे सबसे पहला लेक्चर लगा करता था कि मैं फिजिक्स का देखूं। और मैं जनरली, मैं अपनी बात कर रहा हूँ, तुम्हें ऐसा करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे बैकलॉग क्रिएट होने की बहुत संभावना होती है, क्योंकि मेरा भी हो गया था। कि मैं एक दिन पीछे चला करता था बैच से। अगर बैच मानो 18 तारीख चल रहा है, तो मैं 17 तारीख का फॉलो करता था, ताकि कोई बैच, अगर लेक्चर कोई डिले हो रहा हो, तो मेरे को उस झंझट में पढ़ना ही नहीं। कभी कभी कोई, वैसे जो यकीन 2022 बैच था वो कंप्लीट रिकॉर्डेड था, लेकिन लाइव क्लास एम सर लेने लगे थे, जिस वजह से मैं एक दिन पीछा रहता था 1-2 सब्जेक्ट में। बॉटनी जॉलजी हो, जॉलजी बॉटनी में मैं उसी दिन का फॉलो करता था। इसे कहना कॉम्प्लिकेटेड है, तुम जो फॉलो कर रहे हो वही करो। और फिजिक्स में मैं एक दिन पीछे चला करता। ठीक है। ये सर ने बताया था, जैसे कल का लेक्चर मैं आज देखता था, ऐसा था सिस्टम। तो 8 से मेरे को बच जाते थे लगभग 11 सिर्फ लेक्चर, और उसके थोड़ी मोड़े नोट्स, और फिर और जैसे 8 से 11 तो सिर्फ लेक्चर नोट्स इसमें हो गए थे। अब ये धीरे धीरे, नहीं तो अगर जून से सितंबर की बात करूँ, तो मेरे को 8 से 12 बजते थे, लेकिन धीरे धीरे मेरी स्पीड बढ़ी, तो 8 से 11 तक मैं ही निपटा लेता था। और 11 से 11:30 वही माइंड मैप, ब्रेन मैपिंग तरीका, आँख बंद की, फॉर्मूले लिख लिए कागज़ पे, ये कर लिया। फिर 11:30 से 12 तक मैं डीपीपी कोशिश करता था, और जनरली मेरे से 10-15 में से सिर्फ 5-6 से क्वेश्चन हुआ करते थे, तो आधा घंटा देता था, क्योंकि मुझे पता था मैं ज़्यादा दिन लगूँ, फिर मैं दिन का टाइम नहीं बचता था, है ना। और अब जैसे आपके 12 बज चुके हैं, मतलब 12 बज चुके हैं मेरे, उसमें 8 से 12 सोचो फिजिक्स को टाइम, क्योंकि फिजिक्स था वीक, है ना, एक्सेप्ट किया था वीक। 12 जैसे बजा, फिर 12 से क्या होता था, 12:30 में, देखो तुम्हारा जैसे ये फिक्स होना चाहिए, जब भी तुम किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो कॉम्पिटिटिव की, तुम्हारे सोने का, खाने का, उठने का, सब का टाइम फिक्स होना चाहिए। ये एक अच्छी हैबिट है, क्योंकि तुम्हें किसी भी टाइम भूख नहीं लग रही होगी इसमें। ठीक है। तो 12:30 बजे तक मैंने फिर 30 मिनट कुछ पढ़ लिया, किसकी चीज़ का, जैसे मान लो मैं 1 बजे से लेता था, क्योंकि 12:30 से 1 खाना खाता था मैं। तो 1 बजे जैसे ही मैं गया कि मेरे को बॉटनी जूलॉजी का लेक्चर लेना था, तो मैं उस 1 बजे से, मुझे पता था कि अब 1 बजे जाके सीधा पढ़ूंगा, यानी 12 से 12:30 मैं पिछली क्लास का रिवीजन कर लेता था, जो
जो क्लास में बताया करता था, मैं रिवीजन डेली का करता था। तो पिछले जो लेक्चर हो चुके हैं उनका 12 से 12:30, देन 12:30 से एक खाना आधा घंटा, और थोड़ा अगर मन किया तो मोबाइल में कुछ देख लिया फ़नी। बाकी जनरली मैं क्या करता था, जो एक स्प्रिंट करके आया था 2021 में। स्प्रिंट में क्या था, 1 घंटे में या 30-40 मिनट में पूरे चैप्टर के शॉर्ट टाइप में थे, उसमें MR सर थे, है ना। अगर यूट्यूब पे सर्च करना स्प्रिंट, उम्मीद स्प्रिंट, है ना, और MR सर लिख देना तो फिजिक्स के तुम्हें मिल जाएंगे। 1-1 घंटे में उसमें काफ़ी चैप्टर है, तो मैं उसी को देख लेता था, तो जिससे मेरे कंसेप्ट रिवाइज हो जाते थे। 1 घंटे में सोचो चैप्टर रहते थे उसमें पूरा। तो वो मैंने ऐसे यूटिलाइज 2x पर कर लिया। सो 12:30 से 1 यूटिलाइज हो गया टाइम। अब 1 बजे गया तो 1 से, अगर जूलॉजी क्लास है तो 1 से 1-1.5 घंटा लगता था मेरे को। 1 बजे से 2:30 बजे तक ख़त्म। बॉटनी की है तो मेरे को 3 घंटे लगते थे। हाँ लगते थे भाई, क्योंकि तरुण सर थोड़ा नोट्स एक्स्ट्रा बनवाते हैं, मतलब लिखते ज़्यादा है, इसलिए दिमाग में भी भाई फ़ायदा तो मिलता है लेकिन उनके लिखने से। तो 1 से 3 बज जाते थे। कब? जब आपका 1 से 4 बज जाते थे जब बॉटनी का लेक्चर होता था। लेकिन जूलॉजी का अगर होता था तो 1 से 2:30, फिर आधा घंटा उसका रिवीजन और आधा घंटा उसके DPP। तो अगर बॉटनी का है तो बज चुके हैं 5। अब फिज़िक्स का फिज़िकल केमिस्ट्री रह गया, तो तुरंत ही 5-10 मिनट का मुश्किल से गैप लेकर पानी वानी पीकर 5:15 में मैं बैठ गया फिज़िकल केमिस्ट्री का पिछला लेक्चर। अब ये इतना आइडियली नहीं था, लिटरली सच बता रहा हूँ। कभी कभी 5-10 मिनट ऊपर नीचे होता है भाई, सबका होता है। किसी दिन क्या पता पढ़ाई नहीं हुई, है ना, ये सबके साथ होता है। लेकिन मैं एक आइडियली टाइम टेबल बता रहा हूँ कि ये जनरली मैंने फॉलो किया है 80%, है ना। ये रहता था 5:15 से 5:30 तक पिछले क्लास का फिज़िकल केमिस्ट्री की शुरुआती बात कर रहा हूँ ना। और अगर इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक पढ़ ली 5:15 से 5:30। आई नो 15 मिनट में नहीं हो पाता था, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ, एक आइडियल बता रहा हूँ ना मैं, है ना। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक तो हो जाती है 15 मिनट में पिछले लेक्चर का। बाकी कभी कभी क्योंकि मुझे पता था कि इसके बाद टाइम नहीं बचेगा, फिर 5:30 से, और फिजिकल केमिस्ट्री का 2.5 से 3 घंटा लग जाता था मेरे को लेक्चर लेने में, क्योंकि उसके क्वेश्चन बता रहा था ना, कभी 2-3 बार भी क्वेश्चन दिए हैं मैंने, देखे हैं बार बार। तो 5:30 से 8 बजे तक यानी 2.5 घंटा ये अपना निपट गया क्या, फिजिकल केमिस्ट्री का लेक्चर। अब सोचा कि 8 से 8:30 बजे फिर मैंने खाना खाने गया, ठीक है। और 8 से वही 8:30 खाना, देन 8:30 से 9 वही फिजिकल केमिस्ट्री की अपन DPP भी ट्राई कर लेते थे। लेकिन अब भाई फिजिकल केमिस्ट्री में बता भी चुका हूँ कि मेरे को दिक्कत रहती थी, तो सारे क्वेश्चन नहीं हो पाते थे, लेकिन बाद में जाकर मैंने कवर कर लिया था। अब बच चुके हैं 9। फिर जैसे ही 9 से 11 का टाइम एक रहता, मैं क्या करता था, 10:30 पे लेटने चला जाता था, है ना। 10:30 पे लेटने गया, फिर मैंने एक चीज़ अपनाई थी, बता रहा हूँ मैं। 10:30 पे सोने जाता था और फिर 5 बजे फिर उठ जाता था। इस 9 से 10:30 के बीच मैं मोबाइल स्क्रीनिंग से दूर रहता था, क्योंकि ये बहुत मना भी किया टीचर, और ज़्यादातर आपको पता भी है कि सोने से 1-1.5 घंटे पहले मोबाइल छोड़ना चाहिए, तो नींद नहीं आती है। तो फिर इस टाइम के दौरान मैं क्या करता था, इस टाइम के दौरान मैं, क्योंकि उस टाइम मेरे को NCERT पढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं थी, ये सच बता रहा हूँ। तो फिर मैं जाके बायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी इनमें से किसी के नोट्स उठा लिए, ये पढ़ लिया। और जनरली मैं सच बताऊँ तो फिजिक्स ही पढ़ता था, ठीक है। बायोलॉजी को मैंने थोड़ा कम इंपॉर्टेंस दी थी, है ना। तो जनरली मैंने फिजिक्स पढ़ ली। फिजिक्स से क्या करता था, हाथ रखा, जो क्वेश्चन सर ने क्लास में करवाया हाथ रखा आंसर पे, और फिर दिमाग किया अच्छा सर ने ऐसा करवाया, अगर आंसर सही आ गया तो ठीक है, वेल एंड गुड, वरना दोबारा लगा लेता था। मैं लगा लेता खुद के, हाँ ऐसा गलती हो गई। ये हो गया अपना 11 बजे 10:30 तक टाइम। लेकिन फिर मैंने एक चीज़ अप्लाई की थी, ये थोड़ा टाइम हो गया था मेरे को, अक्टूबर-नवंबर की बात है, कि इसमें मैं मनीष दुबे सर ने जो बताया था ब्रेन मैपिंग, वो वहाँ यूज़ करने लगा था। कि 10 बजे चला जाता था मैं लेटने, और 10 से 10:30 तक आधा घंटा मैं आँख बंद करता था, और दिन भर जो भी पढ़ाया है, दिन भर फालतू की बातों को साइड में रख के दिन भर मैंने जो पढ़ा है। अब पहले शुरुआत में क्या होता था, शुरुआत में मैंने ये ट्राई किया, लेकिन शुरुआत में क्या था, मैं इंस्टाग्राम में उलझा हुआ था शुरू के 1-2 महीने, यूट्यूब भी देखता था बहुत ज़्यादा, तो वो चीज़ें रिकॉल होती गई। लेकिन जैसे ही मैं देखो, तुमने लगा कहीं कि मैं बोल रहा हूँ मैं इंस्टाग्राम चला रहा हूँ, मैं व्हाट्सएप, क्योंकि मैंने व्हाट्सएप डिलीट कर रखा था, इंस्टाग्राम डिलीट कर रखा था, यूट्यूब क्रोम को क्या बोलते हैं उसको, डिसेबल कर रखा था, है ना। और कुछ ऐप तुम खुद बताओ, कुछ बचे ऐप? नहीं, क्योंकि मेरे को ज़रूरत नहीं थी कुछ ही चीज़ की। भाई PW ऐप में सब प्रोवाइडेड है, तुम्हें लगता है ये ज़रूरी नहीं, PW ऐप में सब है, मैं खुद बोलता हूँ, ये एक्सेप्ट करता हूँ, वो है। अब तो और डेवलप हो गया। तो फिर मैं 10 बजे लेट गया, 10 से 10:30 आंख बंद करके सारी चीज़ जो आज एग्जाम्पल हुए हैं, मेन चीज़ एग्जाम्पल, फार्मूले आज के, अब एक दिन में 100 थोड़ी लिख जाएंगे, 10-15 मुश्किल से लिखते थे फार्मूले, वो रिकॉल करता था। तो इससे मेरी फार्मूले रटने की, जो भी बोलना हो, याद करने की कैपेसिटी बहुत बढ़ गई थी। और मैं अगर सच बताऊँ तो एग्ज़ाम टाइम जब होता है ना, 1-2 महीने बचे होते हैं, मैं छत पर जाता था और 2 घंटे में 1 घंटे टहल कर, ना कॉपी, नो मोबाइल, नो कुछ, अपने दिमाग में फर्स्ट चैप्टर यूनिट मेजरमेंट, हाँ लीस्ट काउंट का फॉर्मूला, लीस्ट काउंट बराबर पिच अपॉन ऐसी कुछ करके है ना, ऐसे में निकालता था। ग्रेविटेशन में क्या होता है, ग्रेविटेशन होता है F = gm/r², है ना। ऐसी अपन लिंक करके, जैसे इलेक्ट्रोस्टैट में पहुंचे, इलेक्ट्रोस्टैट में क्या होगा, फोर्स का k/r², है ना। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे निकालनी है तो क्या होगा, ये सिर्फ मैं देखो अभी भी याद है, लेकिन अभी मैंने 2 महीने से कुछ नहीं पढ़ा है। तो ये कैसे हुआ, ये मैं अपनी तारीफ नहीं कर रहा, ये सर की टेक्निक है, मैं बोलता हूँ ना सर को फॉलो करो, है ना। तो
ये चीज़ तुम्हें फॉलो करनी है। जब तुम लेटने जाओ आधा घंटे पहले ट्राई करो जाओ, और दिन भर जो भी हुआ हो वो पढ़ो तुम, ठीक है। एंड वही यही मेरा टाइम टेबल। तुम सोचो कुछ था, अब इसमें ऐसा तुम बोल नहीं सकते जब सुबह उठा तो बताया ना 6 से 7, 7 से 8, तो 8 से सवा 8 के बीच में नाश्ता कर लेता था, है ना जनरली। अब क्या क्या करता था नाश्ते में, वही दूध और कुछ चने फुला लेता था सुबह, वो खा लिया, और दूध के साथ वही बिस्किट वगैरह, ठीक है, इतना खा लिया। एंड खाना में क्या, खाना में अब बोल रहा था एक खाना बता दो क्या खाते। भाई खाना वही जो अपने इंडियन बनता है, रोटी सब्जी, दाल रोटी, है ना, दाल चावल, कुछ भी। ऐसा नहीं था कुछ स्पेशल के अपन पढ़ रहे हैं तो स्पेशल खाओ, ऐसा कुछ नहीं होता यार। हाँ तुम फल ऐड कर सकते हो, बनाना, एप्पल, ये ऐड कर सकते हो यार, मतलब अच्छी चीज़ है भाई। खाली पेट खाना एप्पल बहुत फ़ायदा करेगा, है ना। और ये तुम्हारा देखो सब सेट है, बस यही मैंने पूरे साल फॉलो किया। अब जिस दिन टेस्ट होता था उस दिन की बता दूँ, संडे को मैं उठा। अब वो तो बता चुका हूँ कैसे पढ़ता था। 8 से 10 मैंने फिजिक्स पढ़ी, फिजिक्स केमिस्ट्री। फिर 10 से 1 बजे तक मैं सिर्फ बायोलॉजी पढ़ता था, खाना खा लेता था बीच में। 10 से 1 बायोलॉजी, देन 2 बजे टेस्ट देने गया, 5 बजे तक निपटा दिया उसको। और फिर 5 से 5:30, 6 का मैं गैप लिया। और फिर मैं एनालिसिस बहुत जल्दी करता था, ये मेरी गलती थी, 6 से 7:30 तक ही किया ही। और फिर 7 बजे से फिर बैकलॉग संभालने लगता था, क्योंकि मेरा बैकलॉग हो चुका था। बैकलॉग की कोई अलग वीडियो बताऊंगा, ये काफ़ी लंबी हो जाएगी, नहीं तो ये मेरा टाइम टेबल था, शेड्यूल था जो मैं फॉलो करता था यकीन में। समझ में आ गया होगा। सबसे पहले मैंने 6 से 8 किया रिवीजन। कुछ भी कर सकते हो तुम इसमें, अब वो तुम पर डिपेंड करता है, लेकिन मोबाइल से दूर रहना सुबह अगर तुम उठते हो। अगर तुम सुबह उठते हो, जो रात में पढ़ता है वेल एंड गुड, ठीक है, ये सुबह वालों की मैं अपना बता रहा हूँ ना, तुम्हें अपने हिसाब से डिसाइड करना है। 8 बजे से 12 बजे तक टोटल फिजिक्स को देता था मैं 4 घंटे। इसमें मेरा रिवीजन हो जाता था पिछले लेक्चर का, आगे का, और लेक्चर देख लेता, डीपीपी हो जाती थी। फिर 12 से 1 मेरा वही रहता, 12 से 12:30 जो मेरे को नेक्स्ट क्लास देखनी होती बॉटनी जूलॉजी की, उसका रिवीजन। 12 से 12:30, 12:30 से 1 खाना, फिर 1 से 4 तक टाइम देता था बॉटनी जूलॉजी को, ठीक है। फिर 4 से वही 4:15 तक, है ना, वही मतलब थोड़ा सा रेस्ट ले लिया। फिर अपन फिजिकल केमिस्ट्री में चले गए पिछला पढ़ने के बाद। देन 8 बजे तक वो निपटा ली। फिर 8 से 10 दूर रहता था कि मोबाइल का यूज़ कम पड़े, तो मैं फिर नोट्स रिवाइज़ कर लेता था बॉटनी जूलॉजी के ज़्यादातर और फिजिक्स के। देन 10 बजे, 10 से 10:30 माइंड मैपिंग, जब सोते समय। ये टाइम 1 घंटा भी हो गया था, 11 बज जाते थे, 11 से 5 फिर उस साल में। हाँ 6.5 घंटे 6.5 सोया, जो कि एक थी दिक्कत थी। 7 घंटे तुम्हें सोना ही चाहिए मेरे हिसाब से, है ना। बाकी मैनेज कर लेता है यार, इंसान ही अपन, सब मैनेज हो जाता है भाई। 6 घंटे में मुझे ऐसा दिक्कत नहीं आती, लेकिन मैं देखो अगर सजेशन मानो तो 7 घंटे इस मिनिमम, ठीक है। थैंक यू।